ताली और मधुर वाणी के साथ साथ देना है साथ संगत जी। प्यार से कहना कि भजन बिना। अभी हमारे संतोष महात्मा जी कह रहे थे कि उल्टा जपत राम को पाया। साथ संगत जी, बिना भजन कुछ मिले वाला प्रतिदिन ब्लड की वजह से सफर करते हैं। ये हमारा छोटा सा प्रयास है जिसमें कि अभी तक हमारा जो मिशन है 13 लाख यूनिट ब्लड दे चुका है और यहाँ से भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपना ब्लड। महापुरुषों द्वारा बताया गया था कि रक्त नालियों में नहीं बल्कि मनुष्य के नाड़ियों में बहनी चाहिए। उनके बताए हुए रास्तों पर, उनके बताए हुए सिद्धांतों को फॉलो करते हुए हम लोग अनेक जीव को जीवन दान देते हैं। हमारे बाबा जी यही समझाते हैं कि हमें मानव सरकारी मिशन 1986 से अनवरत कर रहा है और इसका मूल उद्देश्य यही है कि इंसान का रक्त नालियों में नहीं बल्कि इंसान की नाड़ियों में। ऐसे उद्देश्य से 1986 से 14 अप्रैल 1986 में हमारे निरंकारी मिशन के सर्वेसर्वा बाबा हरदेव सिंह महाराज रक्तदान किया था और उसी से प्रेरणा होकर पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में रक्तदान किया जाता। और ये जानकर आपको शायद सुखद आश्चर्य होगा, दास को फक्र होता है कि आज भी लगातार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज अनमोल खबर। अभी हम मौजूदा जगह डुमरांव में हैं और कोपवा डुमरांव के जस्ट बगल में कोपवा डुमरांव विधानसभा के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं संत निरंकारी सत्संग भवन है और यहाँ पे जो है ब्लड डोनेशन हो रहा है। लोगों का जीवन देने का काम किया जाता है। तमाम लोग आप देख पा रहे हैं कि गांव से लोग आए हुए हैं और आ करके जो है ब्लड डोनेट कर रहे हैं। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, उसी तरह जीवन के लिए ब्लड की जरूरत होती है, रक्त की जरूरत होती है और रक्त जो है आज रक्तदान किया जा रहा है। यहाँ संत निरंकारी मिशन के द्वारा तमाम लोग यहाँ जिस तरह से आए हुए हैं और आने के बाद जो है रक्तदान कर रहे हैं। आइए लोगों से मिलवाते हैं और लोग क्या कहते हैं इस तरह इस बात को लेकर। देखिए ये मीडिया का कैंप लगा हुआ है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका, क्या नाम है? राहुल राज। राहुल राज, आज इस तरह से संत निरंकारी मिशन में ब्लड डोनेशन हो रहा है। जी जी। मुख्य उद्देश्य क्या है ब्लड डोनेशन? ब्लड डोनेशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे देश में लगभग 12,000 लोग प्रतिदिन ब्लड की वजह से सफर करते हैं। ये हमारा छोटा सा प्रयास है जिसमें कि अभी तक हमारा जो मिशन है 13 लाख यूनिट ब्लड दे चुका है और यहाँ से भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपना ब्लड डोनेट करके और हेल्प करते हैं। अभी तक कितना ब्लड जो है डोनेट हो चुके हैं? रक्तदान कितना हो गया होगा? आज तो कम से कम 100-150 लोग अभी और भी लोग दे रहे हैं। अभी दे रहे हैं। कितना बजे से चल रहा है? सुबह से 9 बजे चल रहा है। 9 बजे से 9 बजे से जी जी। जिस तरह से आप यहाँ रक्तदान हो रहा है तो ये जो रक्त जो जमा होगा ये कहाँ आप लोग भेजते हैं? ये रक्तदान होता है तो पटना PMCH, बक्सर सदर अस्पताल, पटना एम्स में जमा होता है। जिस निरंकारी मिशन का श्रद्धालुओं का या फिर संसार के किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़ती है तो सत्ता अनुसार उसको दिया जाता है। सत्ता अनुसार दिया जाता है, श्रद्धालुओं को ही दिया जाता है, श्रद्धालु के अलावा भी दिया जाता है और भी लोग किसी भी जन लोग को दिया जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख लीजिए, कहा जा रहा है कि जो रक्तदान हो रहा है, रक्तदान के माध्यम से जिनकी जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को दिया जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ मेडिसिन रखी हुई है, कुछ दवाइयाँ, कुछ डॉक्टर जी हैं, बात करेंगे। जिस तरह से आज आप लोग यहाँ पे क्या क्या प्राथमिक उपचार के लिए कर रहे हैं? तो प्राथमिक उपचार जितना भी जन है उसके लिए मैं प्राथमिक उपचार देने के लिए निरंतर जारी रखूंगा। मेरा जन्म है एक दूसरे की सेवा करने के लिए, इस धरती पर आए हैं सेवा करने के लिए। आप यहाँ पे सेवा कर रहे हैं और घर पे भी तो आप अपना क्लिनिक वगैरह चलाते हो? हाँ चलाते हैं, सेवा भाव से भी क्लिनिक चलाते हैं। मन में यही मेरा तमन्ना है कि जीवन में सेवा करते रहे लोगों के लिए, निःशुल्क सेवा करते हैं। एक प्रकार की पैसा लेने के दिल में वो बात नहीं है कि पैसा लेकर सेवा करें। यहाँ पर भी सेवा ठीक ठाक चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर SK दास। डॉक्टर SK दास है। देखिए जस्ट बगल में आप नर्स है, खड़ा हो जाए थोड़ा सा।
क्या नाम है आपका? हमारे किरण। अभी आप लोग जिस तरह से चेकअप वगैरह कर रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, क्या क्या अभी तक मतलब प्राथमिक उपचार में की? है सब सर दर्द, कपार दर्द, बुखार उखार के सब ये सब जार खांसी वैसे कर रहे हैं सर। जो नॉर्मली बीमारी है उसके लिए आप लोग? जी सर, नॉर्मली जो बीमारी है उसी का उपचार कर रहे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद। देख लीजिए यहाँ लगातार देख लीजिए अलग अलग काउंटर पे अलग अलग काम हो रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ रसीद कट रहे हैं। ये यहाँ पे जो है थोड़ा सा बात करेंगे। यहाँ ब्लड डोनेट आप कर रहे हैं, तो क्या इसका मुख्य उद्देश्य है आज ब्लड डोनेट करने का? देखिए सर, हम लोग ब्लड डोनेशन जो ये संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के माध्यम से कर रहे हैं, तो इसका यही उद्देश्य है कि हमारे मिशन के महापुरुषों द्वारा बताया गया था कि रक्त नालियों में नहीं बल्कि मनुष्य के नाड़ियों में बहनी चाहिए। उनके बताए हुए रास्तों पर, उनके बताए हुए सिद्धांतों को फॉलो करते हुए हम लोग मानव का कल्याण के लिए रक्तदान करते हैं, ताकि जो हमारा रक्त है किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय के लोगों को वो हमारा ब्लड उनका जान बचा सके। कहा जाता है कि निरंकारी मिशन धर्म, कौन सा धर्म है आप लोग का मिशन धर्म? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जितने लोग भी ये मानते हैं कि निरंकारी मिशन एक धर्म है, तो मैं आपको बता दूं कि निरंकारी मिशन एक धर्म नहीं है। निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक स्थल है। निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक स्थल है जहां पर लोग अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय से आते हैं और यहाँ पर गुरु स्वरूप निरंकारी सुदीक्षा जी को मान करके उनको वचनों को अपने जीवन में उतारते हैं और उतार करके उनको अपना जीवन बहुमूल्य बनाते हैं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम हुआ पप्पू राम। मैं चलिए। निरंकारी मिशन का एक सेवादान छोटा सा। बहुत धन्यवाद। क्या आप लोग जिस तरह से यहाँ लगाए हुए हैं और लगाने के बाद रक्तदान कर रहे हैं, लोगों के लिए क्या संदेश देंगे आप? लोगों के लिए हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहे थे कि रक्त मनुष्य के नाड़ियों में बहना चाहिए, नालियों में नहीं। हम रक्तदान करके अनेक जीव को जीवन दान देते हैं। हमारे बाबा जी यही समझाते हैं कि हमें मानव को मानव समझना चाहिए। नर सेवा नारायण सेवा है। हम सभी रक्तदान महादान समझ के यहाँ लगभग 150 व्यक्ति रक्तदान दे चुके हैं। अभी लाइन लगा हुआ है, तो बाकी सब आपके सामने है। क्या नाम हुआ आपका? नाम मेरा शंकर प्रसाद जी है। संत निरंकारी मिशन के द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। इस रक्तदान का मुख्य उद्देश्य क्या होगा सर? सबसे पहले तो जनबोल खबर के दर्शकों के तो मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ये रक्तदान निरंकारी मिशन 1986 से अनवरत कर रहा है और इसका मूल उद्देश्य यही है कि इंसान का रक्त नालियों में नहीं बल्कि इंसान की नाड़ियों में। ऐसे उद्देश्य से 1986 से 14 अप्रैल 1986 में हमारी निरंकारी मिशन के सर्वेसर्वा बाबा हरदेव सिंह महाराज रक्तदान किया था और उसी से प्रेरणा लेकर पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में रक्तदान किया जाता है। और ये जानकर आपको शायद सुखद आश्चर्य होगा, दास को फक्र होता है कि आज भी लगातार 17 सालों से निरंकारी मिशन का नाम लार्जेस्ट ब्लड डोनर के रूप में वर्ल्ड में रिकॉर्ड में दर्ज है। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक में रिकॉर्ड में दर्ज है। और मुझे खुशी होती है कि संसार वाले अनेक प्रकार के दान देते हैं। कहीं गौ दान दिया जाता है, कहीं अन्न दान दिया जाता है, कहीं कन्यादान दिया जाता है। ये सारे जो दाने हैं उस सारों दानों को एक तरफ रख दिया जाए, लेकिन जो जीवन दान दिया जाता है इसका कोई नहीं। और इसी प्रेरित होकर और हम लोग साइलेंट रूप से आज आप देखे होंगे कि हजारों महात्मा अभी लाइन लगा हुआ है कि हमारा भी ब्लड दिया जाए, हमारा भी ब्लड दिया जाए, हमारा भी ब्लड दिया जाए। तो ये उसी का ये सारा श्रेय हम अपने सदगुरु सुदीक्षा जी महाराज को
लगभग कितना अभी तक ब्लड डोनेट हुआ? अभी तक तो रिपोर्ट के अनुसार लगभग 150 के आसपास हो चुका है। 148 चल रहा था और अभी 1-1.5 घंटा और चलेगा। आशीर्वाद दीजिए कि ये डोनेशन 200 से ऊपर जा सके। जो आप लोग रक्त यहाँ दान करवा रहे हैं, ये किनके यहाँ आप लोग भेज देते हैं? देखिए, हम लोग रक्त बिहार के जितने भी ब्लड बैंक हैं वो अधिकांश वो सभी ब्लड बैंक निरंकारी महात्माओं के खून से चलता है और हर सप्ताह कहीं ना कहीं निरंकारी मिशन में रक्तदान होता है। कभी आज हम लोग PMCH पटना जो कि हमारे बिहार के गौरव है, सभी जगह के पेशेंट जाते हैं, वहाँ भी रक्तदान जाता है। और हमारा स्थानीय रोगी जो बक्सर जाते हैं, इसलिए बक्सर अनुमंडल अस्पताल के डॉक्टर जो रेड क्रॉस के सहायता से वहाँ रक्त पहुँचाया जाता, दोनों जगह। क्या इसके द्वारा किसी तरह का आप लोग कोई शुल्क भी लेते हैं क्या डोनेट करने के बाद? और जहाँ दान आ जाता है वहाँ शुल्क की सवाल नहीं। जहाँ शुल्क आ जाता है तो वहाँ इसका मतलब दान नहीं, वहाँ अपने उपलब्धियों के गिनाने का। यहाँ देख रहे होंगे कई हजार महात्माएं हैं, सबको भोजन खराई सारे स्वैच्छिक दान दे रहे हैं। और हमारे आज दास बता रहा है कि दास के पास जब भी कोई व्यक्ति आया है, बिना नाम जाने, बिना गांव जाने, बिना जात जाने, बिना वो ये रक्त के लिए आया है, उस सबको रक्त दिया गया है और निस्वार्थ भाव से दिया जाता है। और आपको बता दें कि जो व्यक्ति रक्त दिया है या देता है, उसके घर में कभी रक्त की जरूरत नहीं पड़ी है, ऐसा बता रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने सारे यहाँ निरंकारी मिशन में आए हुए लोगों के लिए? हम निरंकारी मिशन में आए हुए लोगों के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए लोगों के लिए कहना चाहेंगे कि रक्त दान जीवन दान। दास अभी बोल रहा था कि एक ब्लड दान देने से हम किसी को प्लाज्मा दिया, इसको फिल्ट्रेशन किया जाता है और जो लिवर सिरोसिस के व्यक्तियों को प्लाज्मा चढ़ाया जाता है, डेंगू के व्यक्तियों के लिए प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है, अन्य लोगों के लिए होमोग्लोबिन चढ़ाया जाता है, एनीमिया के रोगियों के लिए, और बाकी लोगों के लिए ब्लड चढ़ाया जाता है। यानी 4 जिंदगियाँ एक व्यक्ति के रक्तदान देने से बचती हैं। हाँ, और हमारे यहाँ दुनिया में सब जगह, लेकिन हमारे भारत में एक ऐसी है कि हम रक्त देने से घबराते हैं। तो ऐसा बताया गया है कि रक्त देना बहुत, लेकिन हम समाज में अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं कि रक्त देने से कोई हानि नहीं है। रक्त देने से बल्कि हमारे रक्त 90 से 120 दिन के बीच अपने आप स्वतः डैमेज कर जाता है और जब डैमेज होता है तो उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए हमारे लीवर को एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है। यदि जो व्यक्ति रक्तदान करता रहता है उसको ये सारी बीमारियां नहीं होंगी। इसके अलावा उसका कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं जमा हो पाएगा और इसमें गुरु की छिपा हुआ वरदान है तो वो व्यक्ति हमेशा, क्योंकि हमारे गुरु ने कहा है जिसके मन में दूसरों के हित की भावना भी आ जाता है, हित करना नहीं, समूह नहीं कि सारी दुनिया का हित कर, जिसके मन में दूसरे के हित की भावना भी आ जाता है, सच है निश्चित मानो, वो सारे सुखों से भर जाता है, वो सारे सुखों से भर जाते हैं। लास्ट को फक्र होता है ऐसे महात्माओं का। परिचय क्या हुआ? मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं हाई स्कूल +2 का रिटायर्ड शिक्षक हूँ। सुहा हाई स्कूल का प्रभारी प्रधानाध्यापक था और 18 से रिटायर हुआ हूँ और इसमें आज बक्सर और भोजपुर जिला दोनों के संयोजक के रूप में, निरंकारी मिशन के संयोजक के रूप में सदगुरु ने मेरे ऊपर जिम्मेदारियां सौंपी है। चलिए, अभी हम जिस तरह से आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे थे किस प्रकार जो है ब्लड रक्तदान यहाँ किया जा रहा है निरंकारी संसंग जो है मिशन के द्वारा, और तमाम यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ प्रकाशन बुक कॉपी किताब का जो है यहाँ लगा हुआ है और तमाम लोग यहाँ से जो मौजूद है और अंदर में जो है प्रवचन चल रहा है महात्मा जी का। संत निरंकारी मिशन में रक्तदान किया जा रहा है। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।